हेलो फ्रेंड्स, वी आर हियर टू डिस्कस आवर ट्रेन सर्विंग विद इंटरसेक्शन मेथड। तो फर्स्टली मैंने सेटअप पहले ही कर रखा है, इसको हम बोलते हैं स्प्लिट लेवल। इसको हम सेट करते हैं। मैं ये इसके पैर रखेंगे। ये बबल जो है, आप इसको जूम करके दिखाइए जरा, बच्चों को समझ में आना चाहिए। जब इसको जूम करेंगे तो हम इसको पैरों से थोड़ा पुश कर देंगे। ये हो गया सेट, ठीक है। ये हमारा पहला सेट हो गया। अब इसको हम परपेंडिकुलर इस पे ऐसे रखेंगे। देखिए, अब हम इसको पूरी टेबल पे कहीं भी रखेंगे तो ये सेट हो चुका है, ठीक है। इसका स्प्लिट लेवल का काम ख़त्म। अब ये मैग्नेटिक कंपास है, इसको हम ऐसे रखेंगे जिससे हम इसका ओरिएंटेशन सेट करेंगे। ये दोनों टिप 0-0 पे आना चाहिए। मैग्नेटिक नॉर्थ हो गया। अब हमें पेंसिल से एक लाइन खींचेंगे जिसका नॉर्थ में हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बाकी जूम करके दिखा दो, बच्चों को समझ में आना चाहिए। ये देखिए, ये अब हम हटाएंगे तो ये ऑलरेडी हमने लाइन खींच चुकी है जिस पे हम ऊपर नॉर्थ लिख देंगे। इसके बाद आता है स्केल का, क्या बोलते हैं दुकान पे। इसके बाद आता है सेंटरिंग। तो ये है यू फॉक की लास्ट लेक्चर में बता दिया था। यू फॉक को हम लास्ट लेक्चर में बता चुके हैं। सर नितेश सर ने बताया होगा आप लोगों को। इसको हम सेंटर पॉइंट करते हैं, इस पर लगा के ये पॉइंट आता है। ये तो इधर इसको हम नीचे सेट करके इसका स्टेशन पॉइंट आ जाएगा। ये स्टेशन पॉइंट हो जाएगा। ऊपर हम ऑलरेडी कर चुके हैं इसको सेट। ये पॉइंट आ चुका है, ठीक है। अब इसको हम रख देंगे। इसके बाद हमने 4 फील्ड पॉइंट ले चुके हैं। बच्चों को जूम करके दिखाओ जरा। फील्ड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट या मेरे से ले जाओ, सेकंड पॉइंट गया जल्दीबाजी में, ज़्यादा दूर है। और वो हमारा थर्ड पॉइंट उधर हमने लिया है। ज़्यादा दूर तो नहीं है। सेंटर फाइंड आउट कर लिया। सेंटर ऊपर सीट पर पिन अप कर लिया। उसके बाद सेंटर से हमें जो भी हमने फील्ड पॉइंट ले रखे हैं उन्हें रेंज करना है। तो हम उसके लिए एडिलेट की हेल्प से, लास्ट टाइम हमने बताया था रेडिएशन मेथड में, उसी सेम प्रोसेस से हमने रेंज कर लेते हैं। तो फर्स्टली रेंज करने के लिए हमारा ये है आई पीस। अब आपको नितेश सर समझाना है, इससे पहले सूर्य सर थे। तो आई पीस और जो आगे धागा लगा होता है, ये बात सर कैमरे को पकड़े हुए हैं को, और ये जो हमारा जो सेंटर होता है उस सेंटर को स्केल पे रखने के बाद तीनों को एक ही स्ट्रेट लाइन में तीनों आ जाने चाहिए। ये हमारा रेंज हो चुका है। तो इस रेंज करने के बाद हम एक सिंपली एक लाइन कोई भी ड्रॉ कर लेते हैं। इसे मेजर करने की ज़रूरत नहीं है हमें। इसमें सेम मेथड से सारे फील्ड पॉइंट को हम मेजर कर लेते हैं, रेंज कर लेंगे। रेंज करने के बाद एक एक लाइन कर लेंगे। उसके बाद कोई भी एक हम पॉइंट ले लेते हैं, क्यू कहीं भी ले लो फील्ड पे। उस पे जहाँ पे तुम्हें ओरिएंटेट करना है, इस सीट को वहाँ पे ले जाना है, पूरे उसको इंस्ट्रूमेंट को वहाँ पे तुम्हें फिक्स करना है, फिर वहाँ से रेंज करना है। तो उसके लिए क्यू ले लिया पॉइंट, एंड क्यू को रेंज करने के बाद क्यू तक की हमें डिस्टेंस मेजर करनी होती है। किसी भी एक पॉइंट तक की आप डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं। 2 स्टेशंस ले लिए थे सबसे पहले। तो एक स्टेशन से हमने चारों फील्ड पॉइंट लिए थे उनको रेंज कर लिया। उसके बाद दूसरी जो स्टेशन थी वहाँ तक का हमने डिस्टेंस मेजर कर लिया था, उसे रेंज कर लिया था। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि हमारी इसी पूरे इंस्ट्रूमेंट को हमें जिस स्टेशन तक हमने मेजर किया था, दूसरी स्टेशन ली थी, वहाँ पर इस इंस्ट्रूमेंट को प्लांट करना है। तो उसको प्लान करने के लिए इसमें 3 चीज़ें हमें एक ही साथ करनी होती है, सेंटरिंग, लेबलिंग एंड नॉर्थ फाइंड आउट करना। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम उसे रख लिया हमने। उसके बाद पहले सेंटरिंग कर लेते हैं, या तीनों चीज़ एक ही साथ करनी होती हैं। तो सेंटरिंग करते हैं। तो हमने देखो यहाँ पे सेंटरिंग कर रखी है इसकी। जिस जगह पे हमारी दूसरी स्टेशन थी वहाँ पे हमने सेंटरिंग इसकी कर रखी है। ये देखिए, यहाँ पे सेंटरिंग हमारी हो चुकी है। उसके बाद सेंटरिंग के बाद आती है हमारी लेबलिंग। तो वो उसी एक ही साथ तीनों करनी होती है, सेंटरिंग भी हो जाए, लेबलिंग भी हो जाए। तो देखिए, किसी भी 2 लेग्स के पैरेलल रख के हम देख लेते हैं, ये हो गया। उसके बाद परपेंडिकुलर रख के देख लेते हैं, ये हमारी लेबलिंग भी हो रखी है। लेबलिंग के बाद आता है नॉर्थ फाइंड आउट करना। उसी नॉर्थ में इससे होता क्या है कि जो हमारी प्लेट वहाँ पे रखी थी, जैसा इंस्ट्रूमेंट वहाँ था वैसा ही डिक्टो यहाँ पे हमें प्लांट करना है दूसरे स्टेशन पे। तो उसके लिए नॉर्थ भी तीनों चीज़ हमने एक ही साथ में कर रखी है। उसके बाद आता है जिस स्टेशन
पे हमने करी हैं वहाँ पे हमने प्लेट फिक्स कर ली। तो अब हमारा इंस्ट्रूमेंट क्यू पॉइंट पे आ गया। तो क्यू पॉइंट से अब हमें रेंज करनी है। तो एलिडेट की हेल्प से सेम प्रोसेस से हम चारों फील्ड पॉइंट से उन्हें दोबारा से रेंज करेंगे। उसका कितना है रेंज करने की बारी आती है। दूसरी जगह हमने प्लेट को पूरी को इंस्ट्रूमेंट को अपने को सेट कर लिया है। नॉर्थ फाइंड आउट सेट कर लिया है, लेवलिंग भी एक साथ, एक साथ सेंटरिंग, तीनों प्रोसेस एक साथ हो चुकी हैं। उसके बाद आती है हमारी कि हमें चारों फील्ड पॉइंट है उन्हें रेंज करना है। तो एलिडेट की हेल्प से जैसे हमने सेम प्रोसेस में किया था और रेडिएशन मेथड में किया था वैसे ही सेम प्रोसेस से हम इसे रेंज कर लेते हैं। ये हमने फर्स्ट पॉइंट को रेंज किया। अपने को रेंज करने के बाद इसमें हम डॉटेड लाइन डालते हैं। जहाँ भी हमारा इंटरसेक्ट करेगा वो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा। इसे ही इंटरसेक्शन मेथड कहते हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट पहले हमने रेंज कर लिया, फर्स्ट फील्ड पॉइंट को। अब हम सेकंड को फील्ड पॉइंट को रेंज करेंगे इसी से। ये फर्स्ट पॉइंट को मैंने रेंज कर लिया। उसके बाद हम दूसरे फील्ड पॉइंट को रेंज कर रहे हैं। तो यहाँ से ये वाली मैं वीडियो बताता डॉटेड लाइन कर दी। वही चीज़ लाइक करते हैं तो वास्तव में दिल से लगता है कि हमें से लाइक करना है। ये हमने रेंज कर लिए हैं चारों फील्ड पॉइंट को। ये देखिए इंटरसेक्शन पॉइंट भी हमारे आ गए हैं। एक इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, एक इंटरसेक्शन पॉइंट ये आया, एक इंटरसेक्शन ये पॉइंट आया एंड एक इंटरसेक्शन पॉइंट ये आ गया। ये चारों इंटरसेक्शन पॉइंट्स आ गए हैं। पहले हमारी जो इंस्ट्रूमेंट था वो यहाँ पे रखा था प्लेट, उसके बाद हमने यहाँ पे फिक्स कर ली। ये वाला डिस्टेंस था, ये हमने मेज़र किया हुआ था। किसी भी एक कहीं भी रख लेते हैं पास में। ये हमने मेज़र किया था तो हमारा आया था 3.93 मीटर। उसे हमने किसी भी स्केल ले लिया कोई भी, जैसे मैंने लिया है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, और उससे स्केल से लेके यहाँ पे मैंने तो मेरा हो गया 3.93 सेंटीमीटर। मैंने यहाँ पे इसे कर लिया। उसके बाद यहाँ से मैंने चारों फील्ड पॉइंट्स को रेंज किया था। रेंज करने के बाद मैंने उस इंस्ट्रूमेंट को सेम को यहाँ पर प्लेस कर दिया, ओरिएंटेड कर दिया। ओरिएंटेशन पहले किया था, उसके बाद यहाँ कर दिया। उसके बाद यहाँ से मैंने रेंज किया तो डॉटेड लाइन डाली जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, वही हो गया इंटरसेक्शन पॉइंट्स हो गए। अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स हमें मिल गए हैं। तो इनके लिए हमें इनका डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे, हम स्केल की हेल्प से डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं। और डिस्टेंस मेजर करने के बाद जिस स्केल हमने लिया उसी स्केल से हमें इनका ओरिजिनल डिस्टेंस पता चल जाएगा मीटर में कि हमारा इतना है। जैसे कि ये फर्स्ट वाला है, मेरा आ रहा है 19.25 सेंटीमीटर। तो ये हमारा मीटर सेंटीमीटर में मैंने लिया है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, तो ये हो जाएगा 19.25 मीटर। अगर हम यही फील्ड पे देखेंगे तो फील्ड पे हमारा हो जाएगा 19.25 मीटर में। तो यही है सेम प्रोसेस। जो इंटरसेक्शन मेथड होता है वो इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि ज़्यादा दूर की है डिस्टेंस है वो हम मेजर नहीं कर सकते हैं बार बार टेप से कितने उनको फील्ड पॉइंट से उनको मेजर करेंगे। तो उसके लिए इंटरसेक्शन मेथड यूज़ करते हैं। तो इंटरसेक्शन मेथड से हम विदाउट मेजर किए सीट पर मेजर करने के बाद उस स्केल से डायरेक्टली मेजर कर लेते हैं। यही था इंटरसेक्शन मेथड। ये उसका भी हमें एक क्लोज ट्रेवर्स जो भी फील्ड था वो था प्लॉट, उसका क्लोज ट्रेवर्स फाइंड आउट हो चुका है। ये हमारा क्लोज ट्रेवर्स हो चुका है। उसके जो बाहर की सारी वो थी उन्हें हम इरेज कर देंगे। ये क्लोज ट्रेवर्स हो गया। उसके बाद इसे हम किसी भी मेथड से अपने से डिस्टेंस इनके सारे मेजर कर लेंगे अपने स्केल की हेल्प से और उस स्केल की हेल्प से जो हमने लिया हुआ था सीट पर। ये हो गया आपका इंटरसेक्शन मेथड।